बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय में 5वां ब्राह्मण चल रहा है। कल 7 प्रकार के अन्नों में से जो 3 अन्न अपने लिए जो रखा था, वो 3 प्रकार के अन्नों की चर्चा प्रारंभ हुई थी। मन, वाणी और प्राण, इन तीनों को 3 प्रकार का अन्न माना है। तो कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 4थे श्लोक में कहा जा रहा है, त्रयो लोका एते एव वागेव अयम लोकः मनः अंतरिक्ष लोकः प्राणः असौ लोकः। कहते हैं एते त्रयः लोकाः एव, एते एव त्रयः लोकाः, यही तीनों, एते एव का मतलब है यही तीनों, त्रयः लोका, 3 लोक कहलाएंगे। ये तीनों का मतलब है मन, वाणी और प्राण, ये तीनों ही 3 लोक कहलाते हैं। ये बात कही है। वाग एव अयम लोकः, ये जो वाणी है ये अयम लोक, अयम का मतलब होता है जो सामने है, अर्थात पृथ्वी। तो कहा जा रहा है वाक एव अयम लोकः, वाणी जो है ये पृथ्वी लोक कहला रही है। मनः अंतरिक्ष लोकः, और मन जो है अंतरिक्ष लोक कहलाता है। और प्राणः असौ लोक, असौ वो जो ऊपर द्युलोक हमें दिखाई देता है, तो असौ लोक का अर्थ है द्युलोक। तो ये जो द्युलोक है मानो ये प्राण है, ये बात कही जा रही है। तो मन, वाणी और प्राण, इन तीनों को 3 लोकों की उपमा दी जा रही है। वाणी को पृथ्वी कहा जा रहा है यहाँ पर। वाणी जो है, वाणी का क्या काम है आप बता सकते हैं? वाणी का काम जो है ये तृण से लेकर के पर्वत तक, तृण से लेकर के पर्वत तक, या सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्व रज तम से लेकर के इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड तक जितने भी पदार्थ हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने मनुष्येतर योनियों में प्राणी मात्र है, जितनी भी प्रकार की विद्या हैं, सब कुछ का वर्णन यदि कोई कर सकता है या कर सकती है तो वो वाणी है। तो इतना सामर्थ्य है, देखिए वाणी के अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए वाणी एक प्रकार से पृथु है, पृथ्वी है, पृथु विस्तार है। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए कहते हैं, पृथ्वी जो है बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। ऐसे ये जो वाणी है, ये वाणी भी बहुत व्यापक है। यानी वाणी के अंदर समस्त अर्थ विराजमान है, और पृथ्वी में भी वो समस्त अर्थ विराजमान है जो मनुष्य को चाहिए। खनिजों को ले लीजिएगा, सोना चांदी आदि जो भी धातु हैं उनको ले लीजिएगा, और आप अन्न को ले लीजिएगा, आप कुछ भी देख सकते। पृथ्वी में क्या नहीं है, मनुष्य के लिए जो जो अर्थ चाहिए, जो जो वस्तुएं चाहिए, जो उसके उपयोगी के लिए, उसके सुख के लिए जो भी चाहिए, सब कुछ अर्थ इस धरती पर, पृथ्वी पर विराजमान है। जैसे धरती पे सब प्रकार के अर्थ विराजमान है, वैसे वाणी के अंदर भी सब प्रकार के अर्थ विराजमान हैं। अर्थात उन समस्त अर्थों को वर्णन करने वाली यदि कोई है दुनिया में, वो वाणी है। ये बात कही जा रही है। इसलिए उसको पृथ्वी की उपमा दी गई।
तो वाग एव अयम लोकः, ये वाणी ही पृथ्वी लोक है मानो। फिर कह रहे हैं मन अंतरिक्ष लोकः, मन को अंतरिक्ष लोक कहा। मन को अंतरिक्ष लोक इसलिए कहा है क्योंकि अंतरिक्ष जो है ये धारण करने का स्वभाव रखता है, किसी को भी धारण कर सकता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब है अवकाश, स्पेस। अब ये जो अवकाश है ये धारण करने का काम करता है। आज मैं, आप, जो कोई भी वस्तु है, हम सब जिसमें हैं वो है अंतरिक्ष, आधार का काम करता है। और आधार जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए। बेस जिसको आप कहते हैं, जिसके कारण हम टिके हुए हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे टिक पाएंगे। तो इसलिए ये जो अंतरिक्ष है ये आधार का काम करता है, बेस देता है। तो सर्वाधार है एक प्रकार से अंतरिक्ष, सबका आधार है समस्त पदार्थों का। तो जैसे अंतरिक्ष समस्त पदार्थों का आधार है, ठीक उसी प्रकार से ये जो मन है ये भी आधार है। किसका आधार है? सभी इंद्रियों का आधार है। पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, इन सबका आधार है। लेकिन यह प्रसंग है वाणी। वाणी का आधार मन है, वाणी को धारण करने वाला है मन, और मन के आश्रय से ही वाणी बोलती है, ये समझ लीजिएगा। मन के आश्रय से ही, मन पर आश्रित होकर के ही वाणी बोलती है। वाणी तभी बोलती है, वाणी तभी काम करती है जब वाणी उसको सहयोग करे। बिना मन के वाणी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए एक प्रकार से वाणी को धारण करने वाला यदि कोई है तो वो है मन। तो मानो ये जो मन है ये अंतरिक्ष है एक प्रकार से। जैसे अंतरिक्ष समस्त पदार्थों को धारण करता है, ऐसे मन भी यहाँ पर वाणी को धारण करता है, इसलिए उसको अंतरिक्ष कहा है मन को। इसलिए मनः अंतरिक्ष लोकः, मन अंतरिक्ष लोक है। फिर कहा प्राणः असौ लोकः, प्राण जो है द्युलोक है। अब द्युलोक क्यों कहा? द्युलोक इसलिए कहा है, द्युलोक का काम है प्रकाश देना, प्रकाशित करना। तो प्राण क्या करता है? हम सबको प्रकाशित करता है। बिना प्राण के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। प्राण से ही तो हम प्रकट होते हैं, प्राण से ही हम जीवन यापन करते हैं, प्राण के कारण से ही हम चल रहे हैं। लाइफ जो है, जीवन जो है वो प्राण के कारण से। जैसे द्युलोक जो है प्रकाश से प्रकाशित करने का काम करता है, प्रकाशक होता है एक प्रकार से द्युलोक, तो ऐसे ही प्राण जो है वो प्रकाशक होता है। इसलिए प्राण को यहाँ पर द्युलोक कहा गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये उपमा दी जा रही, उपमा जो होती है उदाहरण मात्र होता है, सर्वांश में आप नहीं लगा सकते। मैं अनेक बार आपके सामने रखता हूँ, आप लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं जी। तो उदाहरण जो दिया जाता है उपमा के रूप में, वो उतना ही अंश लेना है, बस उतना अंश अगर उसमें घटित हो रहा है बस उतना इनफ, उससे अधिक सोचना नहीं है। तो जितना यहाँ पर बोला है उतना समझ लेंगे तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। अगली बात, त्रयो वेदा एते एव वाग एव ऋग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदा। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं एते एव त्रयो वेदा, मानो ये तीनों ही तीन वेद है, ऐसे समझ लेना। तीन का मतलब है तीन प्रकार की विद्या है ना, इसलिए त्रयी विद्या कहते हैं इसको। तो वेद के रूप में देखेंगे तो तीन वेद हैं, और संगीताओं के रूप में देखेंगे तो चार है। वो तो आपको अनेक बार बता चुका हूँ, अनेक जगहों पर वो प्रसंग आया है। इसलिए कह रहे हैं एते एव त्रयो वेदा, ये तीनों ही तीन वेद है, यूँ समझ लीजिएगा। कैसे कैसे हैं? तो कहते वाग एव ऋग्वेदः, वाणी जो है ऋग्वेद है, वाणी ही ऋग्वेद है, ऐसे समझ लेना है। फिर कहा मनो यजुर्वेदः, मनः यजुर्वेदः, मन जो है वो यजुर्वेद के समान है। प्राणः सामवेदः, प्राण जो है वो सामवेद के समान है।
अब ये जो उपमा दी जा रही है इसको समझ लीजिएगा कि वाणी को ऋग्वेद कहा है तो क्यों कहा है, तो स्पष्ट है। ऋग्वेद में जो है ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, आगार है। मतलब दुनिया में जितना भी ज्ञान है ये समझने का प्रयत्न करना। आज दुनिया में जितनी भी वैरायटी का नॉलेज मान लीजिएगा, जितना भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान वेद में है। अब किसी को समझ में ना है वो अलग बात है, क्योंकि हम समझा भी नहीं सकते किसी को, क्योंकि सूक्ष्म रूप में जब सूत्र रूप में होता है, मौलिक रूप में जो होता है, कारण रूप में जो होता है, उसको नहीं समझाया जा सकता है। बस इतना ही बता सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का जो रॉ मटेरियल है वो सत्वर स्तंभ है, बस। अब सत्वर स्तंभ 3 तत्वों से इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनी, ये हम नहीं बता सकते उसको। बस यही कह सकते हैं ऐसा है। उसको समझना है तो उसको समाधि लगानी होगी, उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसको खोजना होगा। ऐसे नहीं है कि हम किसी को बोल दे और उसको समझ में आ जाए। हर बात समझ में नहीं आती है, बस जितनी बताया जाती है उतना ही समझ करके उसमें हम अपनी प्रवृत्ति को लगा करके, अपने मेहनत को, अपने पुरुषार्थ को, अपने तप को, अपने ज्ञान को लगा करके उसको विस्तार करने का काम हमारा है। इसलिए भगवान ने हम सबको तेल बुद्धि दी है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि वेद में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान जहाँ भी है, जानकारी जहाँ भी है, वो अपने आप में हमारे पास नहीं आ सकता है ना, हमने सीखा है। आप चाहे सृष्टि से सीखो या मनुष्य से सीखो, सीखना 2 प्रकार से होता है। और जो सृष्टि से भी सीखा जाता है तो सृष्टि भी तो परमात्मा की है, परमात्मा की संरचना है वो संरचना ही अपने आप में नॉलेज है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि सृष्टि की संरचना से, उस संरचना से परमात्मा का बोध होता है। मतलब उसको ज्ञान के रूप में देखते हैं। सृष्टि की जो संरचना रूपी गुण है यानी नॉलेज है, उसी से पता लगता है कि ये जो सिस्टम है सृष्टि का, इसी से वहाँ परमात्मा विराजमान है। मतलब गुण से गुणी का बोध होता है। इस प्रसंग में लिखा है, वहाँ सृष्टि की संरचना को गुण के रूप में देखा है उन्होंने। अर्थात वो संरचना जो है, संरचना अपने आप में एक कर्म होता है, लेकिन उस कर्म में ज्ञान स्थित है। जहाँ क्रिया हो रही होती है, कर्म हो रहा होता है, वहाँ ज्ञान चल रहा होता है। वो दिखता नहीं हमको ज्ञान, क्रिया तो दिखाई दे रही होती है। बिल्डिंग बन रहा है तो बनता हुआ बिल्डिंग दिख रहा है, लेकिन वहाँ इंजीनियर का जो नॉलेज लगा हुआ है वो भी साथ साथ चल रहा होता है। वो मिस्त्री में जो मिस्त्री होता है, जो लेबर होता है, और जब उनको सरिये को ऐसे मोड़ते हैं, उसको एक जो भी करते हैं, ईंट कैसे लगाते हैं, जो भी है, वहाँ एक पूरा का पूरा नॉलेज वहाँ पर उस क्रिया के साथ साथ चल रहा होता है, पर वो दिखता नहीं हमको। अर्थात जब वो कृति बन रही होती, वो वस्तु बन रही होती है, उस वस्तु के साथ में वो ज्ञान है वहाँ पर विराजमान होता है, लेकिन क्रिया दिख रही होती है, ज्ञान दिख नहीं रहा होता। लेकिन जब वो पूरा बन करके हमारे सामने होता है ना, तब हमको लगता है हाँ ये है, क्या बना है, क्या संरचना है। तो तब उस वस्तु का जो ज्ञान है वहाँ पर हमें समझ में आता है। तब जा कर के उस ज्ञान का ज्ञाता है या उस ज्ञान को लगा करके जो किया है, तब वो इंजीनियर हमको समझ में, क्या कमाल का इंजीनियर है, क्या ब्रिज बनाया है, क्या ताजमहल बना है, क्या वो बनाया है, ये बनाया है, तब हम जा कर के समझ पाते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो वेद है, ऋग्वेद, उसमें ज्ञान भरा हुआ है। दुनिया का हर प्रकार का ज्ञान उसमें मूल रूप में है, कारण रूप में है। उस कारण रूप ज्ञान को समझ करके हमें उसका विस्तार करना हमारा काम है। उसके लिए हमें तेल बुद्धि भगवान ने दी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो कहा जा रहा है वाग एव ऋग्वेद, वाणी को मानो ऋग्वेद है, मनः यजुर्वेद, मन यजुर्वेद है। क्यों यजुर्वेद है मन? यजुर्वेद में क्या है जी? कर्म है, और कर्म का जो आधार है वो मन है। सारे के सारे कर्म मन में बसे हुए हैं जी, कारण के रूप में, और मन से ही कर्म निकलते हैं। पहले मन कर्म करता है, फिर वाणी, फिर उसके बाद शरीर।
तो सारा का सारा कर्म जो है ना कमाल का कर्म है। मतलब दुनिया भर के जितने भी कर्म हैं, अच्छे बुरे जो कुछ भी कर्म है, क्योंकि यजुर्वेद जहाँ अच्छे कर्मों को भी बताता है वहाँ बुरे कर्मों को भी बताता है ना, कि चोरी नहीं करना है, चोरी ऐसा होता है, जो भी गलत कर्म कैसे होते उसको भी तो एक्सप्लेन करेगा ना, उचित अनुचित दोनों को बताएगा ना, विधि विधान को बताते हुए निषेध को भी तो बताएगा ना। तो इसलिए जो यजुर्वेद है उसमें कर्म बसा हुआ है, और वो जो सारा का सारा कर्म जो है हमारे मन में बसा हुआ है। तो एक प्रकार से मानो ये जो मन है वो यजुर्वेद है। क्या कर्म होते हैं जी, हम कितने नसीब वाले हैं आप समझ सकते, कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग आप समझ सकते हैं कि यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या वेद कहता है, क्या हमारा मन है, समझने का प्रयत्न करिएगा कि हमारे मन में वो सारे के सारे कर्म कारण रूप में विराजमान हैं, बस केवल उनको जगाने की बात है। हम अपने मन में स्थित कारण रूपी उन उत्तम पवित्र श्रेष्ठ निष्काम कर्मों को जगाना ही हमारा कर्तव्य है। पता नहीं हम कब जगा पाएंगे, कब हम उन निष्काम कर्मों को करेंगे, कब हम मुक्ति में जाएंगे, यही समझना है हम सब लोगों को। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि इसलिए मानो ये जो मन है ये यजुर्वेद है। हमारे मन में वो सारे के सारे कर्म हैं, और इतने सारे कर्म हमने कर चुके हैं, पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए होंगे, किस किस जन्म में हमने क्या क्या कर्म किए होंगे, वो सारे के सारे कर्मों के संस्कार भी हमारे मन में विराजमान है, और वो कर्म भी मूल स्वरूप में कारण स्वरूप में हमारे मन में विराजमान है। बस उस कारण रूपी कर्म को बाहर उजागर करना है, उसको क्रिया रूप देना है, हमें कार्य रूप देना है। इसलिए जब मन से जब कर्म करता है व्यक्ति, वो अच्छा कर्म करता है, तब उसका कर्म प्रारंभ होता है अच्छे के रूप में, मानसिक कर्म तभी बन जाता है उसका। तो इस दृष्टिकोण से ये यजुर्वेद जो है वो मन ही है, या मानो मन ही यजुर्वेद है, क्योंकि सारा का सारा कर्म मन में स्थापित है, मन में विराजमान है, इसलिए मन को यजुर्वेद कहा गया है। प्राणः सामवेदः, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। प्राण जो है वो सामवेद है। क्यों प्राण को सामवेद कहा? सामवेद जब सामगान होता है ना, और ये सामगान 1000 प्रकार का है ऐसा इतिहास बोलता है। इतिहास जो है ये कहता है कि 1000 प्रकार के सामगान होते हैं। अब उनमें से कितने प्रकार के सामगान आज होता है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन कोई कोई सामगान करता है, जैसे साउथ में, दक्षिण भारत में वो अपने ढंग से जो भी गाते हैं। लेकिन जैसे अब कोई भी गाना गाता है तो उसको कितने प्रकार से व्यक्ति गाता है, कितने उसके स्वर निकालते हैं। तो ये स्वर विद्या को जानने वाले अलग अलग स्वरों से उसको गाते हैं। तो गाने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे आजकल शास्त्रीय संगीत में, वेस्टर्न संगीत में जो भी संगीत है, तो उसमें जैसे बहुत सारे उसमें होते हैं, वैसे ही सामगान में भी होता है। और ये जितने भी गाने वाले होते हैं, उन गाने वालों के पास में एक बहुत बड़ी कला होती है, प्राण की कला होती है उनको। क्योंकि सांस जो है, आप कोई राग निकालो जो उसको इतना लंबा निकालता है व्यक्ति, उसमें कितना सांस का काम होता है। मतलब उसमें आप समझ सकते हो प्राण का कितना प्रयोग करता है उस राग में, या उस आलाप में, या यूँ कहिएगा उस स्वर में, कि लंबा वो खींच सकता है। जैसे हम लोग ओम का उच्चारण थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, अभ्यास कर करके उसको बहुत लंबा कर सकता है व्यक्ति, तो उसमें प्राण लगता है। तो एक प्रकार से सामवेद जो है प्राण में बसा हुआ है, या यूँ मान लीजिएगा मानो प्राण ही साम है। और एक बात मैं कहूँ, हमारे प्राण स्थिर रहेंगे जब हम साम को समझेंगे। क्योंकि जितना साम को अपना आएंगे जीवन में, साम से गान करना भी होता है, लेकिन साम में वो ब्रह्म विद्या जो है, वो ईश्वरीय
विद्या यूँ कहिए, या आत्मविद्या कहिए, अध्यात्म विद्या कहिए, या यूँ कहिए उपासना विद्या कहिए, वो सब सामवेद का विषय है ना। तो उस सामवेद से जब उस ब्रह्म विद्या को, वो उस उपासना विद्या को व्यक्ति अपनाएगा, उसको जीवन में उतारेगा, उसका प्राण तो लंबे चलेंगे। और याद रखना, भक्ति का मतलब ये नहीं कि रोगी पड़े रहना, ये बात समझ लेना। क्योंकि जब समझ नहीं होता है ना, व्यक्ति भक्त बनता है, भक्ति बहुत करता है, लेकिन उसकी भक्ति वास्तव में राइट वे में, ठीक प्रकार से सही रास्ते में उसकी भक्ति जा रही है, अथवा वो गलत रास्ते में उसकी भक्ति चल रही है। भक्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके शरीर को देखने से पता लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भक्ति डगमगा रही है। नहीं, भक्त ऐसा नहीं हो सकता। भक्त जो है शरीर को बेढंगा नहीं रख सकता। भक्त जो है शरीर को रोगी नहीं बना के रख सकता। भक्त जो है शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि भक्ति का और शरीर का अगाध संबंध है। अगर सही ढंग से भक्ति हो रही है तो समझ लेना उसका शरीर भी सही ढंग से चल रहा है। और दिखावा वाली भक्ति हो रही है, दिखावे वाली भक्ति, तो उसका शरीर बता देगा हाँ इसकी भक्ति दिखावे वाली है। इसलिए भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। भक्ति का जो प्रभाव है वो इंद्रियों पर पड़ता है, प्राणों पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। सभी शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं सब पर भक्ति का प्रभाव पड़ता है। भक्ति तो हमारा यूँ समझ लेना हमारा प्राप्तव्य है एक प्रकार से। इसलिए समझने का प्रयत्न करना है कि सामवेद मानो प्राण है, या प्राण ही सामवेद, ऐसे समझ लीजिएगा। देवाः पितरो मनुष्याः एते एव वागेव देवाः मनः पितरः प्राणो मनुष्याः। अगली बात बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एते एव, यही तीनों का मतलब है मन, वाणी और प्राण। यही तीनों देव, पितर और मनुष्य हैं। बड़ी अच्छी बात कही जा रही। कहते हैं वाग एव देवाः, वाणी को देव मान लेना, और मनः पितरा, मन को पितर मान लेना, प्राणः मनुष्य, और प्राण को मनुष्य समझ लेना। क्या बात कही जा रही है। कहते हैं वाणी को देव कहा जा रहा है। वाणी को देव क्यों कहा जा रहा है? बस देव है, आप देख सकते हैं। वाणी जो है वो देव है। क्यों देव है? वाणी के अंदर देवत्व है। वाणी के अंदर जो है वेद सरस्वती विराजमान है। समझने का प्रयत्न करना। वाणी जो है यथे मां वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः, वेद मंत्र है ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो वाणी को देव कहा जा रहा है। देवत्व वाणी के अंदर विराजमान है। अपने आप में वाणी तो देव है, ये सभी इंद्रियां देव है, तो वाणी भी देव है। पर यहाँ वाणी को जो देव कहा जा रहा है वो विशिष्ट अर्थ में कहा जा रहा है। जो देवत्व है, देवपन है, ये वाणी के अंदर विराजमान है। ये बात तब समझ में आती है जब महर्षि पतंजलि का वो जो वाक्य है, एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। मतलब एक ही शब्द यदि वाणी से ठीक प्रकार से उच्चारित होता है, वाणी के माध्यम से एक भी शब्द बाहर निकलता है, उस एक शब्द जो है आदमी का काया पलट कर देता है। आदमी का जीवन जो है ना बिल्कुल शीर्षासन कर देता है उसका, या आदमी को बिल्कुल ऐसे उच्च स्थान पर ले जाता है वो एक शब्द जो वाणी से निकला हुआ शब्द। क्या वाणी? वाणी के अंदर जो देवत्व है वो अमोघ है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, कमाल की वाणी है। यही देवत्व है इस वाणी के अंदर कि जब कोई अपने मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द निकालता है तो आदमी का रात्रि की जो नींद है ना उसकी उड़ जाती है। मतलब कई दिनों तक नींद उड़ जाती है, महीनों तक, सालों तक, जीवन भर दुखी कर देता है एक शब्द आदमी को। ये ताकत है। क्यों? वो शब्द जो है राक्षस बना दिया उसने, यानी वो देवत्व का नहीं, वो दैत्यत्व शब्द है।
मतलब वाणी के अंदर दैत्यपन भी विराजमान हो सकता है, राक्षस भी वाणी को कह सकते हो, लेकिन उसका अपोजिट जो है यहाँ देव कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि ऐसे शब्द हमें बाहर निकालने हैं वाणी के माध्यम से। वाणी का प्रयोग इस तरह में करना है कि उससे उस वाणी में देवत्व आ जाए, देवत्व उसके अंदर विराजमान हो जाए। तो फिर हमारी जो भी वाणी है, जो भी निकलती है, जो भी प्रयोग में आती है, वो सबको सुख देने वाली वाणी होगी। और जो वाणी सबको सुख देती हो तो वही तो देव है, इसलिए उसको देव कहा जा रहा है यहाँ पर। ऐसा आप समझ सकते हैं। इसलिए कहा है वागेव देवाः, वाणी ही देव है। मनः पितरः, मन को पितर कहा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, मन को पितर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, पितर जो होता है बहुत अनुभवी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। माता पिता, गुरु आचार्य, जो बड़े बुजुर्ग, जो उन्हीं को तो पितर कहते हैं। वो बेस होता है, वो आधार होता है। ये जो पितर जो होते हैं, माता पिता, गुरु आचार्य, बड़े बुजुर्ग, ये सब जो है हम सबका बेस, आधार होते हैं। उन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चलता है। उन्हीं के आधार पर जो है हम जो है अपने ठीक रास्ते पे चलते हैं। माता पिता जो है, गुरु आचार्य, बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव होता है, पूरे जीवन का उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। चाहे वो पढ़े लिखे माता पिता हो या अनपढ़ माता पिता हो, जैसे भी माता पिता हो, पर उनका जो एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव होता है वो बहुत अद्भुत होता है। बस उसका उपयोग, उसका यूज़ करना आना चाहिए हमें। तो इस बात को भी हमें समझना है कि पितर जो होते हैं बहुत ही अद्भुत होते हैं। उनको हम उनके आश्रय से, उनके आधार पर ही हम टिके हुए हैं। उनके बिना तो हम जी नहीं सकते, ऐसा आप समझ सकते। बिना गुरु के, बिना माता के, बिना पिता के, बिना बड़े बुजुर्गों के, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनकी शुभकामनाओं के, बिना उनके आपके सिर पर हाथ, आपके पीठ पर हाथ उनका अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा हम बेकार हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, यूँ समझ सकते हैं। क्योंकि उन्हीं के बेस पर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं के आधार पर आज हम यहाँ तक इस स्थिति में आए हैं। इसलिए पितर को मन कहा जा रहा है। तो मन भी यही काम करता है। मन भी बेस है, आधार है। जैसे पितर होते हैं वैसे मन होता है। प्राणः मनुष्य, और मनुष्य जो है वो प्राण है, या यूँ कहिए प्राण ही मनुष्य है। मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य जो है, सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए लगे रहते हैं। ब्राह्मण के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, सबके लिए, सबकी सेवा में लगे रहते साधारण मनुष्य। तो प्राण का क्या काम है? प्राण भी सबके लिए लगा रहता है। वो ये नहीं देखता है ये कौन है, कैसा है, सबके लिए काम करता है। ऐसे ही जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य जो होते हैं, एक तो देवत्व है, वो उच्च श्रेणी के हैं। पितर जो है ये मध्यम श्रेणी के होते हैं, और मनुष्य जो है थोड़ा नीचे के होते हैं, निम्न श्रेणी के होते हैं। तो जो सेवा करते हैं, सबके लिए लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनका बड़ा महत्व होता है। उनके बिना हम जी नहीं सकते। लॉकडाउन में समझ में आ रहा होगा, जो घर वाले हैं, जो डस्टिंग वाले या पोंछे वाले, कपड़े धोने वाले, अथवा जो भी घर के काम करने वाले, जिनके घरों में नौकर या सेवक जो होते हैं, जो कई लोग होते हैं, 5-6, भारत में, विदेश में तो हमने केवल किसी के घर में देखा, जैसे शेखर जी के घर में देखा, सेवा करने वाले होते हैं। बाकी विदेश में तो सामान्य तौर पर सबको अपना ही काम करना पड़ता है। कम लोग होते हैं जिनके यहाँ सेवक होते हैं। ऐसे भारत में तो भरमार है, सेवक बहुत होते हैं। तो इतने सेवा करने वाले, तब जाकर के हम आराम से सब काम कर पाते हैं। वो बेस बने हुए होते हैं, आधार बने हुए होते हैं। उनके बिना हम जी नहीं सकते, यूँ समझ लीजिएगा। आज हम यहाँ घर बैठे बैठे ऑनलाइन से पता नहीं क्या क्या मंगा करके खुशियाँ हम ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। और लोगों को फ़ोन करके हम मंगवा लेते हैं, सारा ग्रोसरी मंगवा लेते हैं, जो कुछ भी हमको चाहिए सब, किचन का हो, घर का हो, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी हमें चाहिए
प्रत्येक वस्तु हमको जो भी आवश्यक होता है सब कुछ हम अरेंज करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, और उसकी व्यवस्था करने वाले जितने भी लगे हुए हैं दुनिया भर में, वो सब हमारे लिए सेवक बन करके हमारी सेवा कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। आज हम घर में बैठ के राजमा, छोले और जैसे आपूस आम कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, अल्फांजो, पता नहीं कैसे कैसे आम, हम पता नहीं घर में बैठ के पता नहीं क्या क्या हम खाते हैं, पीते हैं, उपभोग करते हैं, वस्त्रों के रूप में, गाड़ी के रूप में, जिस किसी के भी रूप में, उन सबको पहुंचाने वाले और उन सबको तैयार करने वाले, उन सबको आपके पास पहुंचा कर के आपके मुंह में रखने वाले जो भी होते हैं, तब जा कर के हम वो सुखी हो रहे हैं। तो आज हम सुखी हैं तो इन सब लोगों के कारण से हैं। तो मानो वो प्राण के समान, जैसे प्राण पूरे शरीर में काम करता है, बिना प्राण के हम जी नहीं सकते। एक एक सेल को, एक एक कोशिका को, एक एक अवयव को वो प्राण जो है पहुंचा रहा होता है, एनर्जी, हाँ, ऊर्जा पहुंचा रहा होता है, सुख पहुंचा रहा होता है। एक प्रकार से वो सेवा प्राण कर रहा है एक एक सेल के लिए, एक एक अवयव के लिए, एक एक कोशिका के लिए। ठीक इसी प्रकार ये जो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य जो है, जिसको आप साधारण कह रहे हैं, लेकिन उसके बिना वो साधारण नहीं, वो साधारण ही विशेष हो जाता है कई बार। ये अपेक्षा से साधारण होता है। वैसे सबका अपना अपना, देव भी अपना कर्म करता है, पितर भी अपना कर्म करते हैं, और मनुष्य भी अपने कर्म करते हैं। सबकी आवश्यकता है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी उपयोगिता है, सबके अपने अपने लाभ हैं, और इनके बिना हानि ही हानि है। इसलिए प्राण जो है मानो मनुष्य के समान रह करके हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। अगली बात, पिता माता प्रजा एते एव। ये मन, वाणी और प्राण ही मानो पिता माता और प्रजा के समान है। ये 7वें श्लोक में बोला जा रहा है। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि मन एव पिता, मन को पिता बताया जा रहा है, वाग माता और वाणी को माता बताया जा रहा है, प्राण को प्रजा बताया जा रहा है। पिता वाणी को बोला है, नहीं, मन को पिता बोला है। मन थोड़ा सा कठोर सा होता है, थोड़ा सा सामने नहीं आता है ना, मन हमारे सामने प्रकट नहीं रहता है। पिता जो है अपने प्रेम को थोड़ा सा प्रकट नहीं करता ज़्यादा, कभी कभी प्रकट करता है। और माँ तो बस पूछो मत, माँ तो बिल्कुल 24 घंटे प्रकट ही करती है प्रेम को। तो वाणी जो है ना, क्या करती है वाणी, यही काम करता है। जैसे आप मोटी भाषा में बोलते हैं ना, छुपड़ी छुपड़ी बातें कर रहा है आदमी, वास्तव में वो छुपड़ी छुपड़ी बातें नहीं है, वो प्रेम प्रकट कर रही है वाणी। तो इसलिए माता की उपमा दी गई है प्राण अपने वाणी को। तो मन पिता है, वाणी जो है माता है, और प्राण प्रजा है। प्राण तो प्राण है, तो प्रजा भी संतानें जो है संतान की तरह प्राण है। इसलिए हम प्राण से बड़ा प्रेम करते हैं ना हम लोग। जैसे हम अपनी संतान को कितना प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी संतान को प्रेम करते हैं आप, तो ऐसे ही प्राणों को भी हम ऐसे ही प्रेम देते हैं। एक प्रकार से मानो प्राण जो है ये प्रजा के समान है हमारे लिए, ये कहा जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। विज्ञातम विजिज्ञास्यम अविज्ञातम एते एव। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एते, ये जो मन, वाणी और प्राण हैं, ये कैसे हैं जी? तो विज्ञात है, विजिज्ञास्य है और अविज्ञात है। 3 बातें कही। एक है विज्ञात, दूसरा है विजिज्ञास्य, विजिज्ञास्य, तीसरा है अविज्ञात। विज्ञात अविज्ञात के बीच में विजिज्ञास्य है। तो ये तीनों ही ये है। यत्किंच विज्ञातम वाचः तद्रूपम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि कहते हैं यत्किंच विज्ञातम, जो कुछ भी हमने जान लिया। विज्ञात का मतलब है जाना हुआ, ज्ञात वस्तु, जो कोई भी हमने जाना है। तो यत्किंच विज्ञातम वाचः,
वो वाणी ही है। यत्किंचा, जो कुछ भी विज्ञातम, जो ज्ञात है, जाना गया है, वाचा, वो वाणी का ही रूप है। वाणी के माध्यम से हम जान पाते हैं, इसलिए तद रूपम, वो वाणी का ही रूप है, वाणी का ही स्वरूप है। वाग ही विज्ञाता, ये जो वाणी है मानो ये विज्ञाता है। मन जो है वो विज्ञाता है, यानी एक प्रकार से, नहीं मन कह रहा हूँ, वाग ही विज्ञाता, वाणी ही विज्ञात है, यानी जाना हुआ है, यानी वाणी से ही पता लगता है हमको। वाणी जब बखान करती है तभी पता लगता है ना, तो एक प्रकार से विज्ञात है, वो जनाने वाली है वाणी, यूं समझ लीजिएगा। वाग एनम तद भूत्वा अवति, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वाग जो है, वाणी जो है, एनम, इस व्यक्ति को, तद भूत्वा का मतलब है विज्ञाता बन करके, अवति, रक्षा करती है वाणी। हमेशा आदमी की रक्षा जो है वाणी करती है। कैसे करती है? जना करके, समझा करके। विज्ञात का मतलब है जनाना, बताना, बता करके, बोध करा करके, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वाणी ही बोध करा करके व्यक्ति की रक्षा करती है। अगर वाणी बोध न करा है तो व्यक्ति की रक्षा नहीं हो पाएगी। रक्षा का मतलब है व्यक्ति सुख नहीं ले पाएगा, व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा, व्यक्ति का जीवन ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए वाणी जो है व्यक्ति की रक्षा कर रही है होती। कैसे रक्षा कर रही है? वो जना करके, बोध करा करके, ये बात कही जा रही है। फिर कहा यत्किंच विजिज्ञास्यम मनसः तद्रूपम। विजिज्ञास्य कौन है? विजिज्ञास्य वो कौन है? तो कह रहे हैं मनसः, मन के कारण से, यानी मन ही विजिज्ञास्य। यत्किंच विजिज्ञास्यम, जो कुछ भी जानने योग्य। विजिज्ञास्य का अर्थ होता है जानने योग्य, जिसको हमें जानना है। विज्ञात का मतलब है जान लिया है। तो जाना कैसे? वो वाणी से जान लिया है। और विजिज्ञास्य का अर्थ होता है जानने योग्य, अभी जाना नहीं है, जानना है हमें। तो विजिज्ञास्यम मनसा, जानने योग्य जो स्वरूप है वो मन का है। मनसा तद्रूपम, वो मन का स्वरूप है। विजिज्ञास्य जो है, जानने योग्य जो स्वरूप है वो मन का स्वरूप है। तो मनसा तद्रूपम, मनसा षष्ठी विभक्ति, मन का वो रूप है। विजिज्ञास्य, जानने योग्य रूप जो है वो मन का स्वरूप है। मनो ही विजिज्ञास्यम, क्योंकि मन ही तो जानने योग्य है। हम मन को नहीं जानते ना, तो जैसे मन जानने योग्य है, ऐसे ही दुनिया भर के समस्त पदार्थ हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले वो मन में आते हैं, तब वाणी में आएंगे, तब शरीर में आएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो मन है वो जानने योग्य है। पहले मन को जानो, मन को समझो, मन को पकड़ो, और मन में विराजमान जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, वो सब जानने योग्य हमारे लिए। जैसे मुक्ति की कामना करते हैं हम, तो मुक्ति भी जानने योग्य है। स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग भी जानने योग्य है। ये जिस किसी की भी कामना हम करते हैं, जिसको हमने अभी तक जाना नहीं है, तभी तो कामना है हमारे। तो ऐसी कामनाएं जो करते हैं तो वो मन के माध्यम से करते हैं। इसलिए मन का ही रूप है, जानने योग्य जो रूप है वो मन का रूप है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मन एव तद्भूत्वा अवति, मन ही जो है जानने योग्य बन करके आदमी की रक्षा करता है। मन, अगर हम हमारे मन में जियत्व नहीं रहेगा ना, जानने योग्य रूप नहीं रहेगा ना, तो हम जी नहीं पाएंगे। यही जानने योग्य स्वरूप ही हमको जिंदा रखता है। याद रखिएगा, जानने योग्य जो स्वरूप है यही हम सबको जिंदा रखता है। हमारे मन में हमेशा जानने का स्वरूप रहना चाहिए। मेरे को ये भी जानना, वो भी जानना, वो भी जानना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो जानने योग्य स्वरूप नहीं है तो हम निठल्ले हो जाएंगे। मेहनत कैसे करेंगे, कर्म कैसे करेंगे? इसलिए वो जानने योग्य स्वरूप मन में होना चाहिए, चाहे वो मुक्ति के विषय में हो, स्वर्ग के विषय में हो, या संसार के विषय में हो, पैसे के विषय में हो, मकान के विषय में हो, जो भी रोजमर्रे के विषय में हो, या भविष्य के विषय में हो। ये सब जानना हमारा कर्तव्य है, और ये जानने योग्य स्वरूप है, ये सब मन का है, ये कहना चाहते हैं।
और ऐसा जानने योग्य स्वरूप को रखते हुए हमारी रक्षा कर रहा है एक प्रकार से मन के अंदर वो स्वरूप ना होगा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। यत्किंच, अगली बात, यत्किंच अविज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम, और जो कुछ भी अविज्ञात का अर्थ होता है नहीं जाना, अज्ञात वस्तु है एक प्रकार से, अभी जान नहीं पाए हमने, अज्ञात। एक होता है जानने योग्य और एक होता है अज्ञात, अभी पता ही नहीं हमको उसके बारे में। वो अज्ञात वस्तु है, वो है एक प्रकार से प्राण। तो कह रहे हैं यत्किंच अविज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम, जो कोई भी अविज्ञात है वो प्राण का ही स्वरूप है। प्राणो ही अविज्ञातः, प्राण ही तो अविज्ञात रूप वाला है। प्राण जो है ना, हमें समझ में नहीं आता, प्राण हमेशा अविज्ञात रूप में रहता है। ये अलग बात है, जो प्राणायाम आदि करके जो प्राण को जो व्यक्ति जीत लेता है तब तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं आते, प्राणों को जीतते नहीं है जब तक, तब तक वो अविज्ञात ही रहता है प्राण। तो इसलिए प्राण को यहाँ अविज्ञात का, और अविज्ञात रहता हुआ ही प्राण हमेशा हमारी रक्षा करता है। जैसे आप पिक्चरों में, सीरियलों में देखते हैं ना, कोई कोई ऐसा आदमी होता है वो सामने आता नहीं है, पीछे रह करके हमारी रक्षा कर रहा होता है, दूर रह करके। ऐसे पिक्चरों में, सीरियलों में दिखाते हैं ना, तो ऐसा ही मानो कि जो प्राण है हमें ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है प्राण क्या होता है, समझ नहीं है। जैसे दोनों नाक के छिद्रों में हमें दिखाई तो दे रहा है, मतलब सांस जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता वो सांस क्या। और अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, कृकल, धनंजय, ये जो उपप्राण हैं और बाकी 4 प्राण हैं, कहाँ समझ में आते हैं हमको। फिर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो सब हमारे सामने नहीं है, अविज्ञात है, फिर भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से 10वां श्लोक पूरा हो गया है। अब किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। स्वामी जी, एक प्रश्न था, जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी अगर हमारे परिवार में जैसे कुछ जन्म होता है या फिर मृत्यु होती है जी, तो उसमें कोई शुभ कार्य ऐसा यहाँ मान्यता है कि शुभ कार्य नहीं करना होता है, तो स्वामी जी उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी कि वो शुभ कार्य करना होता है या नहीं करना होता है। हाँ, शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अशुभ कर्म करना चाहिए, पाप कर्म करते रहना चाहिए आदमी को। जब शुभ कर्म करना नहीं है जी कुछ समय तक, तो क्या करेंगे। शुभ कर्म का अपोजिट है अशुभ, तो अशुभ करते जाओ, अच्छा है। डाका डालते जाओ, चोरियां करते जाओ और पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते जाओ। क्यों जी, जो लोगों की मान्यता है ना उसकी बात कह रहा हूँ मैं। मतलब थोड़ा सा मैं दूसरे अंदाज में बोल रहा हूँ, आप बुरा नहीं समझना, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये कहता है शुभ कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु हो गई, फिर क्या कर्म करना चाहिए, निठल्ले रहे हैं। अशुभ कर्म करना है हमको, शुभ कर्म तो करना नहीं है। लॉजिकली सोचिएगा, शुभ कर्म नहीं करना तो क्या करना, पाप कर्म करें फिर हम लोग। ये सब जो है लोग जो है बिना सोचे समझे आगे पीछे विचार किए ही ऐसा बोलते हैं। एक काम करिएगा, पहले भी मैंने मृत्यु पर प्रवचन किया था, तो वो तो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, और आज मैंने रिकॉर्डिंग किया। आज भी किसी के मृत्यु पर मैंने रिकॉर्डिंग किया था। आज श्रद्धांजलि सभा थी उनकी, तो आज मैंने बोला तो उसका रिकॉर्डिंग किया। और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है क्योंकि अभी मैं गुजरात में बैठा हूँ, तो यहाँ खूब आंधी चल रही है, बरसात खूब हो रही है ज़ोर से, बिजली भी चली गई है, अभी आ रही जा रही है, तो इंटरनेट में भी बहुत समस्या आ रही थी। तो फिर भी वो रिकॉर्डिंग जितना भी हुआ है मैं आप सबको, अगर आप चाहेंगे तो भेज दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये है, अगर मृत्यु हो गई हो, कोई भी दुर्घटना घटी हो, कुछ भी हुआ हो, शुभ कर्म कभी भी नहीं रोकना चाहिए, हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए। वो तो मृत्यु कोई
दुखद नहीं है, सुखद है, ऐसा मानना चाहिए। क्यों पता नहीं इसको दुखद बना रहे हैं लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आता। इसको सुखद बनाइए ना मृत्यु को। आपने स्वामी जी जैसे जन्म होता है उसके बारे में भी बोलते हैं, जन्म हो चाहे मृत्यु हो चाहे कुछ भी हो जाए, शुभ कर्म कभी बंद नहीं करने चाहिए। और नित्य कर्म तो हमें करना ही करना है। जैसे खाना खाते हैं हम लोग, मतलब किसी के यहाँ मृत्यु हो गए तो 6 महीने तक खाना नहीं खाएगा वो आदमी। वो खाना भी, भोजन करना भी शुभ कर्म है। और नित्य कर्म जो है मुक्ति के लिए होता है, याद रखना। तो भोजन करना भी शुभ कर्म है, और शुभ कर्मों में बहुत अच्छा शुभ कर्म है। और नित्य कर्म मुक्ति के लिए होता है। तो ये शुभ कर्म मत करो ना, खाना 6 महीने तक शुभ कर्म नहीं करो, साल भर तक मत करो शुभ कर्म। तो खाना भी बंद कर दो 6 महीने साल भर तक। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, खाएगा ठीक है, एक समय नहीं खा रहा है, दो समय नहीं खा रहा है, दुखी होकर के नहीं खा रहा हो तो 2 समय 3 समय 4 समय 2 दिन 3 दिन नहीं खाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमेशा थोड़ा बंद करेगा खाना, तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। सब शुभ कर्म करने चाहिए। ये व्यर्थ की बातों को हटा के आप ये सोचिएगा कि संस्कार होते हैं ना, संस्कार, ये शुभ कर्म है अशुभ कर्म है? संस्कार गर्भाधान से लेकर के जब संस्कार हम चलाते हैं, 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, उसको संस्कार नाम दिया है। संस्कार शुभ होता है, अशुभ नहीं होता है। तो मृत्यु भी शुभ होता है, अशुभ बिल्कुल नहीं हो सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद ने इसको शुभ माना है, संस्कार माना, इसलिए उसको अंत्येष्टि संस्कार कहा है। ये समझ लीजिए सभी लोग आप। इसलिए इसको अशुभ अर्थ में बिल्कुल मत लेना। और मृत्यु का मतलब बहुत बड़ा शुभ है, हाँ, जन्म से भी अधिक शुभ है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बोलूँगा जरूर, क्योंकि मृत्यु तो बहुत किस्मत वालों को होती है, याद रखना। यूँ समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई जल्दी जा रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा काम अधूरा छोड़ करके जा रहा है, लेकिन मृत्यु तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए व्यक्ति को, खुशियाँ मनानी चाहिए कि इसकी मृत्यु हो गई, बस ये स्वर्ग में जा रहा है। कोई बात नहीं है कि 10 साल कर्म अच्छे किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि 100 साल में ही हम ज़्यादा कर्म कर लेंगे। 60 साल में भी 100 साल का काम कर सकता है, 200 साल का कर्म कर सकता है। न काल नियमा वामदेववत। इसको पॉजिटिवली देखिएगा ना, सकारात्मक रूप से देखिएगा ना इस बात को। हम नकारात्मक रूप में क्यों देख रहे? कोई बात नहीं है, 100 साल तो मिला था जीवन, लेकिन क्या करें, स्वामी दयानंद को भी 100 साल जीवन मिला, लेकिन 59 साल में चले गए। हम उसको शोक नहीं मनाएंगे। गर्व की बात है कि कम समय में इतने अच्छे कर्म करके, इतने बड़े बड़े कर्म करके गए हैं, तो उनको हम तो क्या मानते हैं, वो तो मुक्ति में गए ऐसा मानते हैं ना लोग। मतलब ऋषि बने तो ऋषि बहुत बड़ी बात होती है। ऋषित्व जिसको हम उपाधि दे रहे हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं है। मुक्ति में गया है तो उसमें दुख में काहे को मनाएं हम? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिसके यहाँ मृत्यु होती है तो समझ लिए ना वो शुभ दिन है, अच्छा हुआ। ठीक है, थोड़ा पहले गए, कोई बात नहीं। अगर हम अच्छे कर्म अधिक से अधिक करें और जल्दी भी चले जाएं तो भी उसमें कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मुक्ति के लिए अनेक जन्म लगते हैं, ये भी सही बात है। थोड़ा सा और ज़्यादा जिएंगे तो और ज़्यादा कर्म करेंगे, लेकिन क्या करें, ये हमारी असावधानी है या दूसरों की असावधानी है, ये पूरे यूनिवर्स का, मतलब सब देशों की असावधानी कहिए या सबकी लापरवाही कहिए, किसी की कमी कहिए। किसी की तो है कमी, तभी तो ये वायरस आया है। दूसरे के कारण से भी हमको दुख मिलता है, क्या कर सकते हैं। दूसरे के कारण से स्वामी दयानंद को दुख मिला, किसी ने उसको भड़काया, उसको विष दे दिया, उसको थोड़ा पैसे दिया होगा, कुछ प्रलोभन दिया होगा, तो उनको विष दे दिया और उनको जल्दी मार दिया लोगों ने। तो ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं। बड़े दुख की बात है जी वो चले गए, नहीं, बड़े सुख की बात है जी चले गए। वाणी भी हमें बदलना है, और ये बदलाव आप सबको लाना है, याद रखिएगा। क्योंकि बदलाव करने के लिए हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, साहस चाहिए। और कोई हम गलत ढंग से नहीं कर रहे हैं,
लॉजिकली देखिए, शास्त्रीय दृष्टि से देखिएगा और यथार्था को दृष्टि को सामने रख करके देखिएगा, आप सबको ये बात समझ में आ जाएगा कि यथार्थता यही है। तो जो आता है वो जाएगा, तो जाना भी सुखदायी है, आना भी सुखदायी है, और आने से ज़्यादा सुखदायी जाना है। ऐसा समझ करके चलिए। तो जिसके यहाँ भी मृत्यु हो जाती है उनके घर में कोई शुभ कर्म नहीं रुकना चाहिए, बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, अब बोलिएगा, मैंने ज़्यादा बोल दिया। जी जी स्वामी जी, स्पष्ट हो गया स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी जी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, जनरली एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा पौराणिक जो लोग हैं हमारे यहाँ फैमिली में, तो वो लोग सूतक कट बोल देते हैं इसको। जबकि देखा जाए तो हम ही लोग हवन करवाते हैं कि अंतिम शुद्धि हो जाएगी और उसके बाद से सारे कर्म शुरू होंगे। देखिए, वो हवन इसलिए करते हैं क्योंकि मृत्यु जब हो जाती है तो अब मान लीजिए होता क्या है कि उसको कुछ समय तक रखना होता है ना। जैसे सुबह बनाई हुई सब्जी रात तक नहीं टिक पाती है गर्मी में,